हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे और आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे ओशन गेट इंक। क्या एवरेस्ट वाशिंगटन में एक अमेरिकी निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो पर्यटन उद्योग और अनुसंधान और अन्वेषण के लिए क्रू सबमर्सिबल प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना 2009 में स्कॉटन रस और गुइलेर्मो सोहनलेन द्वारा की गई थी। क्या 2009 में स्कॉटन रस और गुइलेर्मो सोहनलेन द्वारा की गई थी। जो ओशन गेट कंपनी है इसकी जो प्रकार है क्या प्राइवेट है। उद्योग पर्यटन अभियान और पानी के भीतर चलने वाली गोताखोरी के लिए यूज किया जाने वाला ये है। उसके बाद इसकी जो स्थापना की गई थी 2009 में, यानी कि 14 साल पहले। इसके संस्थापक कौन कौन है? स्कॉटन रस गुलिमेरो सोहनलेस। इसका मुख्यालय कहाँ है? एवरेट वाशिंगटन, जो यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट। इसमें पूरे जो कर्मचारियों की संख्या लगी थी 47। ठीक है। और इसमें कंपनी ने एक सबमर्सिबल जहाज एंटीपोडस का अधिग्रहण किया और बाद में अपने स्वयं के 2 जहाज बनाए, साइक्लोप्स 1 और टाइटन। 2021 में वाशिंगटन ने टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने के लिए टाइटन में भुगतान करने के लिए पर्यटकों को ले जाना शुरू किया। 2022 तक टाइटैनिक जहाज के मलबे के लिए ओशन गेट अभियान पर एक यात्री होने की कीमत प्रति व्यक्ति $2,50,000 अमेरिकी डॉलर थी। क्या 2,50,000 जो अमेरिकी डॉलर थी। जून 2023 में टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह की यात्रा के दौरान जून 2023 में टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह की यात्रा के दौरान टाइटन फट गया, जिससे रस सहित जहाज पर सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। 22 जून को टाइटैनिक के मलबे की जगह के पास से समुद्र तल पर मलबा पाया गया। इसकी जो पृष्ठभूमि की बात की जाए, स्कॉटन रस, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे, स्कॉटन रस को बचपन में विमानन और अंतरिक्ष यात्री में रुचि थी। जब वो 18 वर्ष के थे तब उन्होंने एक वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया था। एक वयस्क के रूप में उनकी रुचि समुद्र के नीचे की खोज में केंद्रित थी। रस ने तकनीकी कंपनियों में अपनी विरासत का निवेश करके अपना भाग्य बनाता था और एक पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि वह ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि दुनिया भर में निजी स्वामित्व वाली 100 से भी कम पनडुब्बियां थी। इसके बजाय उन्होंने 2006 में योजनाओं में से एक किटरेज के 350 का निर्माण किया, जिनसे उन्होंने सूडस नाम दिया। रस के अनुभव और अनुसंधान ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उन्होंने निजी महासागर अन्वेषण के बाजार का विस्तार करने के लिए एक अधूरा व्यावसायिक अवसर खोजा। उनका मानना था कि इस उद्योग के 2 प्रमुख कारकों ने पीछे रखा है: खतरनाक वाहनों के रूप में अनुचित प्रतिष्ठा रखने वाले सबमर्सिबल वाणिज्यिक गोताखोरों के लिए नौका के रूप में उनके उपयोग के कारण, और कठोर सरकारी नियम जो उद्यम के भीतर नवाचार को रोकते हैं। 2019 में रस ने विचार व्यक्त किया। 1993 के यात्री पोत सुरक्षा अधिनियम ने व्यावसायिक नवाचार पर अनावश्यक रूप से यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पहले के दावों पर आधारित, जिसमें ओशन गेट वेबसाइट पर दिया गया बयान शामिल है, जिसमें 2011 में उल्लेख किया गया है कि 1974 के बाद से ABS प्रमाणित यात्रा सबमर्सिबल पर कोई गंभीर चोट या मृत्यु नहीं हुई। और 2017 में दी एक्सप्लोरर्स क्लब के समक्ष यह संबोधन, जहां उन्होंने यह सबमर्सिबल को यह ग्रह पर सबसे सुरक्षित वाहन कहा। गैर प्रमाणित वाहन अधिक खतरनाक थे, जैसा कि 1990 में घरेलू पनडुब्बी से जुड़े कम से कम 1 मौत से पता चलता है। बाद में उन्होंने यह विपणन अध्ययन शुरू किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि पानी के भीतर समुद्री पर्यटन की पर्याप्त मांग थी, जो बदले में नहीं गहरे गोताखोर पनडुब्बी के विकास का समर्थन करेंगी, जो संसाधन खनन और आपदा शमन सहित आकर्षक वाणिज्यिक उद्यमों को सक्षम करेगी। पानी के नीचे पर्यटन उद्योग 1986 में शुरू हुआ, जब अटलांटिस सबमरीन ने ग्रैंड कीमैन द्वीप के पास चुंगा चट्टानों के पनडुब्बी पर्यटन प्रदान करना शुरू किया। 2003 में 2 मिलियन से अधिक यात्रियों ने सामूहिक रूप से सबमर्सिबल में पानी के नीचे सवारी करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। हालांकि ये आमतौर पर उथली गहराई में संचालित होते थे। इसकी अगर इतिहास की बात की जाए, एंटीपोडस की स्थापना और अधिग्रहण 2009 से 2013 के बीच हुई थी। ओशन गेट की स्थापना 2009 में सिएटल में गुइलेर्मो सोहनेल और स्टॉक्सन रस द्वारा की गई थी। सोहनलेन ने अनुसार कंपनी की स्थापना 5 व्यक्ति वाणिज्यिक सबमर्सिबल का एक छोटा बेड़ा बनाने के इरादे में की गई थी, जो किसी संगठन या व्यक्तियों के समूह द्वारा पट्टे पर दिया जाना चाहिए। 2023 में इन्होंने स्काई न्यूज को बताया पूरा इरादा इन कामकाजी उप समूहों को बनाने का था।
और इस तरह जैसा कि शुरुआती दिनों में हमारी टैगलाइन थी, पूरी मानवता के लिए महासागर खोलें। कंपनी का पहला सबमर्सिबल एंटीपोडस था, जो स्टील की पतवार द्वारा 5 व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाने वाला जहाज था। 2010 और 2013 के बीच कंपनी ने एंटीपोडस के साथ अनुमानित 130 गोता लगाए। कंपनी के व्यवसाय मॉडल में शोधकर्ता और पर्यटन को परिवहन के लिए अपनी पनडुब्बी किराए पर देना शामिल था, जिन्हें कंपनी पानी के भीतर भ्रमण के लिए नागरिक वैज्ञानिक के रूप में संदर्भित करती थी। सुहान लेन ने 2012 में अनुमान लगाया था कि यात्री के आधार पर यात्रियों को आमतौर पर प्रति व्यक्ति $7500 से लेकर $40,000 के बीच भुगतान करना पड़ता है। ओशन गेट का पहला पर्यटक भ्रमण 2010 में आयोजित किया गया था, जब कंपनी ने अपने पहले भुगतान करने वाले ग्राहकों को परिवहन शुरू कर दिया था। कंपनी ने पर्यटक समूहों को कैलिफोर्निया के तट से दूर कैटलिनिया द्वीप तक पहुंचाया। पर्यटक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने गोताखोरों पर विशेष गाइड लाना शुरू किया था। रस के मुताबिक लोग मुझसे एक मछली के बारे में पूछते थे और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। कंपनी ने सबसे पहले समुद्र की जीव विज्ञानी को विशेष मार्गदर्शक के रूप में लाया और रस के अनुसार अंतर रात और दिन का था। उनका उत्साह सब में व्याप्त था। 2010 में ओशियन गेट ने पहली बार वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ काम किया। विश्वविद्यालय ने नवीन सोनार उपकरण और रोबोटिक हथियारों का परीक्षण करने के लिए एंटीपोडस का उपयोग किया। 2011 में एंटीपोडस का उपयोग AAS गवर्नर के मलबे के संरक्षण और मानचित्र के लिए किया गया था। एक जहाज जो 1921 में पुगेट साउंड में डूब गया था, 2012 से 2013 में ओशन गेट मियामी फ्लोरिडा के एक साल के संचालित हुआ था। मियाडी डेल आर्टिफिशियल रिफ्स प्रोग्राम के सहयोग करते हुए एंटीपोडस के शोधकर्ताओं ने लायन फिश के प्रसार की जांच की। 2013 में कंपनी ने अपने स्वयं के सबमर्सिबल को अद्वितीय डिजाइन के साथ डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो अधिक लागत प्रभावित है। स्वान लेन ने उसी वर्ष यह कहते हुए कंपनी छोड़ दी कि ओशन गेट ने अपने प्रारंभिक चरण से रस की इंजीनियरिंग की विशेषता में परिवर्तन कर लिया था। स्वान लेन ने अल्पमत हिस्सेदारी बरकरार रखी। ओशन गेट ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय और बोइंग के सहयोग से अपने पहले कस्टम निर्मित सबमर्सिबल साइकोप्लस के डिजाइन पर काम किया, जिसके बाद में साइकोप्लस कहा गया। पतवार को कार्बन फाइबर पतवार बनाने की योजना थी, लेकिन ओशन गेट ने इसके बजाय एजोरस की कंपनी ने 12 साल पुराने जहाज लूला का अधिकार ग्रहण कर लिया। इसलिए लूला के बेलनाकार स्टील के पतवार से निकाला और इसका उपयोग साइकोप्लस बनाने के लिए किया। साइकोप्लस का अनावरण 2015 में किया गया था। उसी वर्ष कंपनी ने अपना मुख्यालय एवरेट वाशिंगटन एवरेट बंदरगाह में स्थानांतरित कर दिया। बेड़े का विस्तार और टाइटैनिक गोता लगाना। 2019 में ओशन गेट ने कहा कि वो 6000 मीटर से 20,000 फीट की लक्षित अधिकतम गहराई के साथ उत्तराधिकारी साइकोलोप्स और 3 और साइकोलोप्स 4 सबमर्सिबल विकसित करने की योजना बना रहे हैं और 2020 की शुरुआत में घोषणा की कि पतवारों का विकास और निर्माण किया जाएगा। हटस्यूले अल्बामा में नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, जैसा कि जनवरी 2020 में घोषणा की गई थी, सबमर्सिबल को 100% अंदरूनी सूत्रों द्वारा केवल 18.1 मिलियन के निवेश के एक नए दौर के माध्यम से वित्त पोषित किया गया। नासा की भागीदारी और एक अंतरिक्ष अधिनियम समझौते के तहत जॉन विकर्स के अनुसार इसका उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण लक्षणों को आगे बढ़ाना और अमेरिकी उद्योग के लिए सामग्री और विनिर्माण में सुधार करना। 2021 में ओशन गेट ने अपने सबमर्सिबल टाइटन पर सवार होकर टाइटैनिक के लिए अपना पहला गोता लगाया। टाइटन का विस्फोट और रस की मृत्यु। जून 2023 में टाइटन में विस्फोट हो गया, जिसमें CO स्कॉटिन रस सहित 5 लोगों की मृत्यु हुई। टाइटन के भाग्य की खबर मिलने पर कंपनी ने अपना एवरेट कार्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। 2023 की बात करें तो जिसमें 5 लोग गए थे और 5 अरबपति थे। उन्होंने टाइटैनिक की पता लगाने के लिए जो ओशियन गेट थी, इसके माध्यम से उन्होंने समुद्र के अंदर गए थे और पता चलती है कि जैसे ही कुछ ही नज़दीक पहुंचे थे उनके टाइटैनिक के, तब तक शायद कुछ प्रेशर, मतलब उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया, कुछ प्रेशर या कुछ के कारण वहाँ पे क्या हुआ था कि उनकी जो ओशन गेट थी वो ब्लास्ट हो गई थी 2013 में, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें कुछ 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन भी बचा था, लगभग अप्रॉक्सीमेट 4 दिनों के लिए, और शायद 4 दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद अगर देखें, अगर हम यहाँ पे ओशन गेट के पास 3 सबमर्सिबल थे, साइकोप्लस 1 और टाइटन सबमर्सिबल को एक सूखी गोदी जैसे लॉन्च और रिकवरी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया पुनर्पर्याप्त, जिसे एक वाणिज्यिक जहाज के पीछे खींचा जा सकता था। एक बार जब प्लेटफॉर्म और सबमर्सिबल लक्ष्य के स्थान पर पहुंच जाए तो प्लेटफॉर्म के पलवन टैंक में भारी पानी भर जाता है और यह सतह की अशांति के नीचे 9 मीटर 30 फीट की गहराई तक डूब जाता है।
फिर सबमर्सिबल अपने पानी के नीचे के मिशन के लिए रवाना हो जाता। सबमर्सिबल के प्लेटफॉर्म पर लौटने पर पलवन टैंकों को पंप किया जाता और प्लेटफॉर्म को वापस टो में ले जाया या मेजबान जहाज पर लाया जा सकता है, या ओशन गेट को मानव रेटेड क्रेन के बिना जहाज़ों का उपयोग करने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म लगभग 11 मीटर 35 फीट लंबा और 4.6 मीटर 15 फीट चौड़ा और 9.100 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। यह हवाई अंडरसी रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा विकसित एक अवधारणा पर आधारित है। उसके बाद अगर बात की जाए, एंटीपोडस एक स्टील पतवार वाली पनडुब्बी है जो 300 मीटर यानी कि 1000 फीट की गहराई पर पहुंचने में सक्षम है, जिसे 2010 में ओशन गेट द्वारा अधिग्रहित किया गया था। ओशन गेट ने 2010 में कैलिफोर्निया में कैटलीना द्वीप के तट पर जहाज में अपने पहले भुगतान करने वाले ग्राहकों को पहचाया था। सबमर्सिबल को बाद में फ्लोरिडा में कोरल लैंड फिश आबादी और मेक्सिको की खाड़ी में एक पूर्व तेल रिंग का पता लगाने के लिए अभियानों ने अनुबंधित किया गया था। 2013 तक ओशन गेट ने जहाज के साथ 130 से अधिक गोते लगाए थे। साइक्लोप्लस 1 की बात की जाए तो मार्च 2015 में ओशन गेट ने साइक्लोप्लस 1 का अनावरण किया था, जो एक 5 व्यक्ति स्टील पतवार वाली पनडुब्बी जो पानी के नीचे 500 मीटर 1640 फीट तक गोता लगाने में सक्षम है। इसकी लंबाई लगभग 6.7 मीटर 22 फीट और चौड़ाई 2.7 मीटर 9 फीट है और इसका वजन लगभग 9.100 ग्राम है। इसका नाम इसकी मजबूती एक्रेलिक खिड़की से प्रेरित होता है। सबमर्सिबल को एक संशोधित प्ले स्टेशन गेम कंट्रोलर द्वारा संचालित किया जाता है और जहाज की बैटरी लाइफ 8 घंटे तक है। इस जहाज का उपयोग विभिन्न वाणिज्यिक और शैक्षणिक अभियानों के लिए किया गया। ओशन गेट ने वाशिंगटन की विश्वविद्यालय की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के सहयोग से साइक्लोप्लस 1 बनाया। बोइंग ने प्रारंभिक डिजाइन विश्लेषण के ओशन गेट और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ काम किया। प्रारंभिक डिजाइन में पतवार कार्बन फाइबर से बना होता था, लेकिन स्टील पतवार के पक्ष में इस विचार को खत्म कर दिया गया था। 12 वर्षों तक उपयोग किए जाने के बाद ओशन गेट ने 2013 में साइक्लोप्लस 1 के लिए स्टील पतवार का अधिग्रहण किया और इसे एक नए इंटीरियर अंडर वाटर सेंसर और गेम पैड पायलट नियंत्रण प्रणाली के साथ फिट किया। जून 2016 में सतह से 73 मीटर 240 फीट नीचे एस एंड्रिया डोरिया के मलबे का सर्वेक्षण करने के लिए साइक्लोप्लस 1 का उपयोग किया गया था। सर्वेक्षण डेटा का उद्देश्य नेविगेशन में सुधार के लिए मलबे और उसके आसपास का एक कंप्यूटर मॉडल बनाना था। 2019 में समुद्री जीव विज्ञान सर्वेक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं को पुगेट साउंड के निचले भाग तक ले जाने के लिए जहाज का उपयोग किया था। अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन 2018 तथा साइक्लोप्लस 2 के रूप में जाना जाता था। ओशन गेट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया दूसरा सबमर्सिबल जो 4000 मीटर 13000 फीट की अधिकतम गहराई वाली पहली निजी स्वामित्व वाली सबमर्सिबल थी। यह पहली पूर्ण चालयुक्त पनडुब्बी थी जिसमें टाइटेनियम और कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री से निर्मित पतवार का उपयोग किया जाता था, क्योंकि अधिकांश अन्य मानव वाहन पनडुब्बी एक पूर्ण धातु दबाव पोत के साथ डिजाइन की। 18 जून 2023 को टाइटेनिक के लिए 2023 में अपने पहले गोता के दौरान ओशन गेट का टाइटन से संपर्क टूट गया। पिछले परीक्षणों और टूर डाइव के दौरान कई बार संपर्क टूट गया था, इसलिए ओशन गेट ने अधिकारियों को तब तक सचेत नहीं किया जाता था जब तक कि सबमर्सिबल की वापसी के लिए समय सीमा समाप्त नहीं की गई। एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ और 22 जून को समाप्त हुआ जब टाइटन का मलबा जो एक विनाशकारी विस्फोट में नष्ट हो गया था, टाइटन के धनुष के करीब खोजा गया था। टाइटन के विस्फोट के समय ओशन गेट की 3 संबंध संस्थाएं थी। इसका मुख्यालय एवरेंट वाशिंगटन में था। बहामास में स्थित एक सहायक कंपनी जिसका नाम ओशन गटन एक्सपीडियंस है और एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन जिसे ओशन गेट फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, जो मिशन में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वाशिंगटन राज्य में दायर दस्तावेजों को स्कॉटन रस और गैर लाभकारी संस्था को कोषाध्यक्ष और उनकी पत्नी वंडी रस को निर्देशक और अध्यक्ष के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आशा करते हैं आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी, जो भी है सबको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही कोई नए वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।